अरेका पाम को मॉइस्चर पसंद है, इसलिए ये जो बरसातों का टाइम है ये अरेका पाम को रीपॉट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अरेका पाम की केयर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अरेका पाम को 1 से 2, 3, 4 हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वह नर्सरी से अरेका पाम लेकर आते हैं तो उनके घर में वह पौधा बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे मरने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज कुछ ज़रूरी बातों का हम ध्यान रखेंगे जिससे कि आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से अरेका पाम को अपने घर में हरा भरा बनाना है। सबसे पहली टिप तो ये है कि फ्रेंड्स, अरेका पाम के ये जो पत्ते टिप से जल जाते हैं, हालांकि मेरे कम ही जले हुए पत्ते हैं, कुछ एक आध हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कई लोग हमें पिक्स भेजते हैं कि मैम ये पूरे पत्ते जल गए हैं। अब क्या होता है, ऐसे में आप इस पत्ते को आप यहाँ से कट कर देते हो नीचे से। ऐसा कभी मत करना। जहाँ से मैं कट कर रही हूँ 1 इंच ऊपर से वहीं से कट करना, नीचे से कभी भी कट नहीं करना। वरना क्या होता है, 99% केसेस में पत्ते उसके नीचे से फिर सूखने लगते हैं, फिर आप कट करते हो, फिर पत्ते सूखने लगते हैं। इसलिए ये कुछ पत्ते यदि सूख रहे हैं, यानी कि पूरा ही ब्रांच हरा है और कुछ लीव्स इसके सूख रहे हैं, तो आप 1 इंच छोड़ करके कट कर दें। कुछ इस तरीके की समस्या भी आपके अरेका पाम में देखने मिलती होगी। कीड़े लग जाते हैं या फिर एक बीमारी होती है जो इन ग्रीन लीव्स को लग जाती है। देखो, इसे भी मैं यहाँ से कट करूँगी। इसी तरीके से आप अरेका पाम को कट करने की, प्रूनिंग की ये विधि ज़रूर ध्यान रखें। अब हम अरेका पाम की मिट्टी को किस तरीके से तैयार रखें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अरेका पाम हम इंडोर रखते हैं। सनलाइट में मैंने देखा है कि अरेका पाम खराब हो जाता है, इसलिए सनलाइट या बिल्कुल ओपन में ना रखें, बालकनी में और या फिर आप अपने ड्राइंग रूम वगैरह में बहुत ही अच्छे से इस प्लांट को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, गार्डन सॉइल में मैंने ये नीम की खली मिला लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है फंगस से बचाने के लिए। इसमें 2 मुट्ठी के करीब मैं, या 10% लगा लो, मैं सैंड मिला रही हूँ। बहुत ज़्यादा बालू नहीं पसंद है इस प्लांट को, बहुत ज़्यादा आपको बालू वाली मिट्टी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरेका पाम को मॉइस्चर पसंद है और बालू में मॉइस्चर को बनाकर रखने की क्षमता होती है, यानी कि मॉइस्चर को मेंटेन करता है। इसलिए 10% आप सैंड इसमें ज़रूर मिला लें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह गोबर की खाद, यानी कि जो काऊ डंग कंपोस्ट है वो कभी भी मिलाना ना भूलें। 20% के करीब ज़रूर मिला लें। इसमें अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिससे अरेका पाम के लिए एक कंप्लीट फूड बनता है, कंप्लीट फर्टिलाइज़र बनता है। कुछ इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लें। अभी एक बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स अरेका पाम के लिए तैयार हो गया है। यदि आप 2-3 गमलों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मुझे सिर्फ एक अपने अरेका पाम को रिपोर्ट करना है, जिसके लिए मैंने ये मिट्टी तैयार किया है। फ्रेंड्स, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने गमले को जब रीपॉट करते हैं तो अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे इस गमले में अपने प्लांट को लगाना है और इसमें पहले से सॉइल है, कोई प्लांट इसमें लगा हुआ था, लेकिन ये जो सॉइल है इसे देखने से ही आपको पता चलेगा बेजान रूखा सा है, इसमें कोई मॉइस्चर भी नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं है। फ्रेंड्स, सॉइल की लाइफ होती है, 1 या 2 साल के बाद सॉइल को रिजनरेट करना होता है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाना होता है। मेरे चैनल पर कई ऐसे वीडियोज़ हैं हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉइल को रिजनरेट करते हैं, यानी कि रिवाइव करते हैं। ये जो पत्ते आपको सड़े हुए दिख रहे हैं, ये अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मैं फर्टिलाइज़र भी पूरा दे रहा हूँ और वाटरिंग भी और सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो पत्ते हैं वह कटे छटे से या सूखे से हो रहे हैं। 99% केसेस में वह आपके सॉइल की वजह से होता है। तो 1 से 2 साल के बाद आप सॉइल को ज़रूर चेंज कर दिया करें। ये जो सॉइल है इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं यह प्लांट ले चुका है। अब ये सॉइल रिजुनवेट होगा तभी काम लायक होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फ्रेंड्स,
प्लास्टिक के पॉट में भी एरिका पाम बहुत ही अच्छा चलता है क्योंकि इसे हम इंडोर रखते हैं। यदि आप मिट्टी का पॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने ज़्यादा ड्रेनेज होल इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कहीं मिट्टी में पानी रुके ना, इसलिए जब कभी आप रीपॉट करें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें कि जितने बड़े कंटेनर में लगा हुआ प्लांट उससे 2-3 इंच बड़ा कंटेनर ले लें। फ्रेंड्स आप देखो ये कितनी सख्त मिट्टी हो गई है। रीपॉट करने के लिए कभी भी आप जड़ों को पूरा ना खोलें, वरना जो प्लांट है वह शॉक में जा सकता है और ऐसे में प्लांट के मरने के भी चांसेस होते हैं। ये जो एरिका पाम वगैरह हैं ये डेलिकेट प्लांट होते हैं, इन्हें बहुत सावधानी से लगाने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स देखो इसकी जड़ें आप चाहो तो नीचे से कट कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी जड़ें हैं तो। अब इसे मैं रख के देख लेती हूँ, ये तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मुझे इसको खोलना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स इसमें ये जो एरिका पाम है इससे कम से कम 4-5 प्लांट्स और बनाए जा सकते हैं। इसकी जड़ों को धीरे धीरे करके मैं हटा लूँगी। एक दूसरा तरीका ये भी है कि बाल्टी में आप पानी भर के रख दें और 1 घंटे के लिए उसमें डुबो कर रख दें, लेकिन ऐसे में क्या होगा सारी जड़ें खुल जाएंगी, मिट्टी तो पानी में बैठ जाएगा और जड़ें खुल जाएंगी। ऐसा मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं जड़ों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा खोलना नहीं चाहती, 20-30% ही जड़ों को मैं ढीला करना चाहती हूँ। बाकी ऐसे ही लगाने से प्लांट के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसे धीरे धीरे मैं आसानी से हटा करके आपको दिखाऊंगी। इससे किस तरीके से आप 1 या 2-3 प्लांट निकाल सकते हो। जब कभी आप नर्सरी से प्लांट लेने जाएं, ऐसे किसी प्लांट का चुनाव करें जिससे आपको लगता है कि और सारे प्लांट्स हम निकाल सकते हैं, और सारे प्लांट्स प्रोपगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखो मैंने अलग तो कर लिया है और इसमें मैं ये कॉटन का कपड़ा बिछा दूंगी। आप इस जगह पे फोम वगैरह, फोम के टुकड़े, थर्मोकॉल के टुकड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। ये खुद से ड्राई हो जाता है, ये कभी भी जो है पानी को होल्ड नहीं करेगा। अब इसकी जड़ें देखो खुल गई हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने एक अलग भी कर लिया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। जब कभी गमले को भरना है, आप नीचे में अपने गार्डन की सूखी हुई जो पत्तियां होती हैं या फिर जो छिलके वगैरह सुखाकर आप रखते हो, मैं अक्सर अभी आम के छिलके, आलू के छिलके, ये सब ड्राई करके रख लेती हूँ ताकि गमले में नीचे भरने के काम आ जाए। और ये आपके लिए भी एक अच्छी टिप रहेगी क्योंकि उससे नेचुरली कंपोस्ट भी मिलता है और गमले आसानी से भर भी जाते हैं। यदि बालकनी में रखना है तो हेवी भी नहीं होते। बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने से फिर पानी ना निकले तो हमारे प्लांट्स के सड़ने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स अब जब कभी आप गमले में मिट्टी भर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधा सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। कभी भी टेढ़े पौधे या आड़े टेढ़े हो रहे हैं, ऐसे में पौधे बराबर यदि जड़ के साथ नहीं बैठेंगे, डाई बैक की प्रॉब्लम होगी, एरिएशन नीचे तक बहुत ज़्यादा जाएगी जिससे उसकी जड़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी। हिलती हुई जड़ें कभी भी अच्छे प्लांट को जन्म नहीं दे सकती, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए प्लांट को स्ट्रेट रखना ज़रूरी होता है। जो भी आप इंडोर प्लांट लगा रहे हैं उसमें ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी ज़रूर खाली रखें। कभी भी मिट्टी को ऊपर तक पूरे सिरे तक ना भरें। फ्रेंड्स एरिका पाम में आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से कुछ ड्राई से उसके पत्ते निकलते रहते हैं नीचे से रूट के पास। उसे आप ज़बरदस्ती खींच कर ना निकालें, लेकिन कट करके ज़रूर हटा दें। तो देखो ये दोनों ही एरिका पाम को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। मैं इससे 4-5 और बना सकती थी, लेकिन अभी 2 ही किया है मैंने। दूसरे वाले के लिए 5 इंच का पॉट रखा है और उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सही है। अब इसको आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने के बाद जब दूसरी वाटरिंग की बारी आएगी तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ऊपर से कम 3-4 इंच मिट्टी सूख जाए। फ्रेंड्स एरिका पाम को हरा भरा रखने का सबसे अच्छा टिप ये है कि आप पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट को डाल करके, जो घर में हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो नहीं, जो रॉ आता है, रॉ पत्थर वाला जो सॉल्ट होता है, उसे डाल करके ठंडे पानी से स्प्रे किया करें। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ कि एरिका पाम को फ्रिज के ठंडे पानी से जब हम स्प्रे करते हैं उसकी पत्तियाँ बहुत ही हरी भरी होती हैं।
फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अपने इंडोर प्लांट को 1-2 दिनों के लिए धूप में रख देते हैं, फिर अंदर ले आते हैं। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। कभी भी ऐसा ना करें कि इंडोर प्लांट को 1 दिन के लिए धूप में रख दिया। वो इस चेंज वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ऐसे में ही आपके पौधे में हज़ार तरीके के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप उसे रख रहे हैं, उसी में रहने दें। थैंक यू फ्रेंड्स।